अब ललन बाबू को अपना तो कुछ आता नहीं, अभी तक तो एक ईटा गाड़े नहीं, इर्मी बचा नहीं पाए। भागलपुर एयरपोर्ट लेने की हिम्मत हुई नहीं। अरे ले लो ना, हैसियत है तो। जाति पाति जहर में, हिंदू मुसलमान के जहर में मैं बहुत पीछे हो जाता हूँ। सिर्फ जनता जिंदाबाद, वही भगवान है। उसके अलावा ये चोर उचक्का का जिंदाबाद का कोई मतलब। गरीबों की मदद करो। स्थिति तो बहुत बुरी है, खाने तक के लिए पैसे नहीं है। किचन, कम्युनिटी किचन हमें खोलना पड़ता है। हर दिन एक दूसरे को गाली देने से उनको फुर्सत नहीं है, 3-13 लन फन करने से। अपने मियाँ मिट्टू बनते हो यार। आदर्श का क्या हुआ? तो स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बना लिए भागलपुर? सोनपुर में बाढ़ आती है, सब सोए रह जाते हैं, गांव के गांव कट जाते हैं। राघोपुर में हत्या होती है, सब सोए रह जाते हैं। बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे लिए बाढ़ अभिशाप है और ये मेरे लिए चैलेंज है। अभी तो कुछ भी नहीं है। एम्स बाकी है, हाई कोर्ट बेंच बाकी है। मखाना बोर्ड यहाँ से संजय झा जी ले जाना चाह रहे हैं। 20 साल बनाम 1 साल का ये इतिहास है और यही इतिहास, यही संकल्प पप्पू यादव का होता है। कभी बिजली, कभी भ्रष्टाचार, कभी अस्पताल, कभी स्कूल। यदि होती तो भागलपुर भी एयरपोर्ट होता, मुंगेर भी होता, रक्सौल भी होता, मुजफ्फरपुर भी होता, एक स्मार्ट सिटी भी बनता। क्यों नहीं बना 11 सालों में स्मार्ट सिटी? पूर्णिया को गुरुग्राम के रूप में देखना चाहता हूँ। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ अखंड ज्योति। पूर्णिया मतलब पप्पू यादव, यह कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक विकास हो रहा है और पूर्णिया की जनता से हमने बातचीत जब किया तो उनका कहना है कि पप्पू यादव हमारे लिए विकास पुरुष हैं। इस वजह से चूंकि पहले एम्बुलेंस बांटते हैं, अपने क्षेत्र में एक्सप्रेसवे लाते हैं, वंदे भारत ट्रेन चलती है और अब आज के दिन पूर्णिया के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का जब इतिहास उठाया जाएगा तो यह उसमें लिखा होगा कि पप्पू यादव के कार्यकाल के दौरान पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव हैं। किस तरीके से देखते हैं सर आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है पूर्णिया के लिए? ये तो मैंने पहले भी कहा कि संघर्ष, संवाद, जुनून, जिद और संकल्प का जीत है जी। और ये संभव पूर्णिया सीमांचल कोसी की जनता से ही है और ऐतिहासिक दिन ही नहीं है, स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा। यह 20 साल बनाम 1 साल का ये इतिहास है और यही इतिहास, यही संकल्प पप्पू यादव का होता है। कभी बिजली, कभी भ्रष्टाचार, कभी अस्पताल, कभी स्कूल, कभी राजधानी, कभी वैशाली, कभी जनहित, कभी हाटे बाजारे, कभी हम सफर। ये किसी और में संकल्प लेने की क्षमता नहीं। यदि होती तो भागलपुर भी एयरपोर्ट होता, मुंगेर भी होता, रक्सौल भी होता, मुजफ्फरपुर भी होता, एक स्मार्ट सिटी भी बनता। क्यों नहीं बना 11 सालों में स्मार्ट सिटी? पटना के में नाले के पानी से जिंदगी तबाह हो जाती है। एक पटना बनाने का जिसको हुनर और लूर नहीं, वो भी कहता है कि हमारे एयरपोर्ट का श्रेय लेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय लेना के लिए गिरगिरा के आगे नीतीश जी नहीं दिला पाए, विशेष राज नहीं ले पाए। प्रधानमंत्री आदर्श गांव एक नहीं बन पाया, एक सिंगल नहीं बन पाया। तो आप अंदाजा कीजिए कि वंदे भारत का संकल्प, वो तो हम नहीं बोल रहे, मंत्री बोल रहे। मंत्री का बयान आप सुनिए क्या कह रहे। लगातार 1 साल के अंदर जमीन का अधिग्रहण और उस संकल्प जो मैंने वादा किया था चुनाव के पहले कि 6 महीना के अंदर ये हम पूरा करें। पूर्णिया को जोड़ेंगे एक एक पल, एक एक क्षण। तो मैंने पूर्णिया की जनता के जिद और उसके विश्वास के बदौलत किया। तो इसीलिए ये तो हर पल समझिए कि ऐतिहासिक पल है। हमने कई दफे आपको देखा कि आप बिहार के बाढ़ को लेकर, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर बात करते हैं और उसी संसद भवन में कई सांसद समोसे, चटनी की बात करते हैं। तो उनको क्या आज के दिन मैसेज देना चाहिए? नहीं, मुझे तो वही आश्चर्य लगता है। सोनपुर में बाढ़ आती है, सब सोए रह जाते हैं, गांव के गांव कट जाते हैं।
राघोपुर में हत्यार होती है, सब सोए रह जाते हैं। बिहार में बाढ़ आती है, बक्सर में बाढ़ आता है, किसी की सूद लेने वाले नहीं होते। तो भैया जाओ तो मदद करो, गरीबों की मदद करो। स्थिति तो बहुत बुरी है, खाने तक के लिए पैसे नहीं है। किचन, कम्युनिटी किचन हमें खोलना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम राजधानी कब शुरू किए थे, हम सफर हमने कब झंडी दिखाया था, वैशाली कब लाए थे हिसार से। तो अंदाजा कीजिए कि क्या हो सकता है। जो सपना सोचा नहीं जा सकता है, वो सपना मैंने सीमांचल पूर्णिया कोसी की जनता की बदौलत पूरा कर पाता हूँ। इसलिए ये अभी तो कुछ भी नहीं है। एम्स बाकी है, हाई कोर्ट बेंच बाकी है, मखाना बोर्ड यहाँ से संजय झा जी ले जाना चाह रहे थे, तो लड़े। अरे भैया इतने बड़े बड़े मंत्री थे, हाई डैम क्यों नहीं बना लिया? हाई डैम मेरा संकल्प है, बनेगा। हाई डैम लेके रहेंगे जब तक बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे लिए बाढ़ अभिशाप है और ये मेरे लिए चैलेंज है। इसीलिए अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं तो पूर्णिया को गुरुग्राम के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वर्ल्ड यहाँ मखान का, मक्का का आए और एक बड़ा बाजार दे। तो इसलिए लड़ाई बिल्कुल, और जनता जो चाहती है 4 लेन 6 लेन, अभी फिर हमने 4 लेन दिया धमदार टू कुमारी। तो इसलिए लड़ाई साफ है। जनता से जब हमने बातचीत के बदौलत जो वादे हैं उसको पूरा करते हैं, और जो मैंने फिर संकल्प लिया उसको पूरा करें। जनता एम्बुलेंस और तो निजी पैसे से मैं देता हूँ, ये कोई सरकारी पैसे नहीं। जनता से जब हमने बातचीत किया तो उनका कहना है कि आप विकास पुरुष हैं, चाहे वो बिहार के लिए, पूर्णिया के लिए, आपको सीएम पद की दावेदारी करनी चाहिए। तो देखिए ये एक बात समझिए कि ये तो अपने मियाँ मिट्ठू हो जाएगा। हाँ। और जाति पाति जहर में, हिंदू मुसलमान के जहर में मैं बहुत पीछे हो जाता हूँ। और दुर्तई और दुष्टई आती नहीं है। इंसान रहूं यही बहुत है, और सबके लिए काम आ सकूं, बेटे के रूप में रहूं यही मेरे लिए बहुत है। एक सेवक के रूप में कल 29 गाय मर गए, सबकी मदद करनी पड़ी। तो इसीलिए जनता की ताकत बेटे की तरह रहे, यही बहुत बड़ी बात। सवाल यह भी रहेगा सर आखिरी के तौर पे कि ललन सिंह लगातार बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रयास कर रहे थे, क्या आज के दिन में? अब ललन बाबू को अपना तो कुछ आता नहीं, अभी तक तो एक ईटा गारे नहीं, इर्मी बचा नहीं पाए। भागलपुर एयरपोर्ट लेने की हिम्मत हुई नहीं। अरे ले लो ना, हैसियत है तो यूनिवर्सिटी ले लो, पटना बचा लो, बाढ़ से बचा लो। एक तो नाला बनाने की भर दिन एक दूसरे को गाली देने से उनको फुर्सत नहीं है, 3-13 लन फंड करने से। अपने मियाँ मिट्ठू बनते हो यार। हाँ, आदर्श का क्या हुआ? तो स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बना लिए भागलपुर? हद हो गया। मुंगेर तो घर है, मंत्री तो हो, मंत्री की सिगरेट फैक्ट्री की क्या स्थिति है? भैया आप बड़े लोग हो, सबको एक घाटी में मत घाटो, एक घाट डेनियो बकसता है। एक आखिरी सवाल है कि हमने देखा जब आप एम्बुलेंस बांट रहे थे तो तमाम नेताओं को हमने देखा है कि उनका जयकारा जिंदाबाद लगता है तो काफी खुश होते हैं, पर जैसे ही एक लोग नारा लगाते हैं पप्पू यादव जिंदाबाद, कई दफे हमने ये तस्वीर देखा, आप कहते हैं काहे का पप्पू यादव जिंदाबाद? क्यों, आखिर ऐसा क्यों? जब जिंदाबाद का जिंदाबाद सही है, जिंदाबाद किस बात का है भाई? काम कर रहे लोगों का प्यार, सिर्फ जनता जिंदाबाद, सिर्फ जनता जिंदाबाद, वही भगवान है। उसके अलावा चोर उचक्का का जिंदाबाद का कोई मतलब। इसलिए हमारे साथ पप्पू यादव थे, बात बेबाकी से रखते नजर आ रहे थे। और देखिए आज का दिन बेहद खास है पूर्णिया के लिए। आज एक बड़ी कनेक्टिविटी, एक बड़ा ऐतिहासिक इतिहास जो है वह पूर्णिया रचने जा रहा है पप्पू यादव के सांसदीय कार्यकाल के दौरान। अब आगे की तस्वीर देखना होगा, आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।
है।